वज़ीर-ए-आज़म आज गवादर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरीन के लिए पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ न बने। हुकूमत के हजम को कम करेंगे। जिन इदारों की जरूरत नहीं उनको जम या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटो मशीन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी खजाना की मुल्की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाया अमल तैयार करने की हिदायत। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। गवादर में फिर बारिश का इम्कान। कोयटा, चमन, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, तुरबत में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सूबे में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कलात -6 और जोब -2 रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद। वादी लीपा, बालाई नीलम, ग्रेस वैली, हाजी पीर शाहराह बंद होने से अवाम को मुश्किलात। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। सऊदी वली-ए-अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। सऊदी वली-ए-अहद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत। तहरीके इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आइनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आइनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और
और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI की इत्तेहादी जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन के नाम PTI की मखसूस नशिस्तों वाली लिस्ट में मौजूद थे। हमने अलग से लिस्ट जमा ही नहीं कराई थी। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवक़ार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब में हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए मुकाबला। हुकूमत इत्तेहाद के सदाती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के सदाती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदाती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद सदाती उम्मीदवारों इक़्तिदार हैदर और अयास फारूकी के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं हुए। हमारे नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एचनाई की गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। बारह वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? 328 बिलियन रुपीस। मई 9 के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सजा मिलना चाहिए, मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। साइफर मामले पर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फायदा उठा सकते हैं। बानी PTI ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। आइन सबके लिए है। अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब।
पीपल्स पार्टी चेयरमैन की महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से 18 वजारतों को खत्म करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाए। असद कैसर का मुतालबा, हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए जाएं। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता, ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी PTI सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। बैरिस्टर गोहर खान का इजहार ख्याल। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखी जाए। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज।